तक हम अपने राष्ट्र के लिए गौरवान्वित होकर रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो जीवन का सार्थक भाव है वह अभिलक्षित नहीं होगा। What message you would give to the youth and for unity? Anywhere else, in every steps, unity is very required because unity has given us strength, mental strength, will force and everything. ये इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है और ये एक समाज से, विभिन्न वर्ग से, विभिन्न क्षेत्र से लोग चुन के आते हैं और मैं तो पूरा विश्वास रखता हूँ कि आगे आने वाले समय में और लोग इससे जुड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित अवार्ड फंक्शन में आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो अपनी फील्ड में स्पेशलिटी है, जिनकी अपनी फील्ड्स में जो समाज के लिए बहुत नए काम कर रहे हैं, उनको डॉक्टरेट के जो है अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा। और स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। सबसे पहले आपके परिचय से शुरू करें। मेरा शुभ संबोधन है महान डॉक्टर नीरज स्वामी और मैं इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है तपन काकोटी जी, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। शुभ आशीर्वाद है उनका कि उन्होंने मुझे आज ग्लोबल पीस अवार्ड, इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया और वह बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और यहाँ पर जितने भी लोगों को ऑनरेबल डॉक्टरेट दिया जाता है, उनको हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में राष्ट्र हित में, समाज हित में विशिष्ट कार्य उन्होंने किया होगा और बहुत ही सिलेक्शन के साथ, बहुत स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के साथ पहले उनका चयन होता है, उसके बाद फिर विधिवत रूप से यह जो प्रणाली है उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये जो डॉक्टरेट की डिग्री है, जैसे हमें डिग्री भी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना चाहिए, जो आज लोगों को मिली है, वो कैसे इसे आगे अपनी जीवन शैली में जो है इसका उपयोग करना चाहिए? देखिए, जो मानद उपाधि है, ऑनरेबल डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वह एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है समाज हित में, राष्ट्र हित में। और जब तक हम अपने राष्ट्र के लिए गौरवान्वित होकर रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो जीवन का सार्थक भाव है वह अभिलक्षित नहीं होगा। तो हम लोगों को, सभी को इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। और वर्तमान में बहुत सारी चीजें हो रही हैं राष्ट्र में, लेकिन हमें एकजुट होकर राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। जी, राष्ट्र हित की बात आप कर रहे हैं, युवा जो है, जो देश का कल है, उनको आप अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बेसिकली कहें तो एआई से जुड़ गया है, सोशल मीडिया से जुड़ गया है, उन्हीं कैसे समाज को अपना योगदान देना चाहिए? देखिए, जो एआई है या जो गूगल है, उसका एक लिमिटेशंस है और उनकी सार्थकता और उसका जो किसी भी चीज, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन का यदि हम अधिक से भोजन करेंगे तो जिस भोजन से हमें प्राण मिलता है वही हमारे अंदर, हमें हमारे अंदर शुगर उत्पन्न कर देगा, हम डिजीज पैदा करेगा। तो हमें बैलेंसिंग होकर के सब चीजों का सदुपयोग करना है। और जो वर्तमान का युवा है उसको आज बहुत, मैं जैसे देखता हूं समाज के परिप्रेक्ष्य में, उसे नैतिकता, जैसे पहले हम लोग जो है बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते थे, तो वो जो लीन एज में ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता था, वो कम हो गया है। क्योंकि लोग अब एक ही घर में अगर 5 लोग हैं और उनके पास 5 मोबाइल हैं, तो वो मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। आपस का जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो चुका है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म नहीं करना है। एक साथ भोजन करें, एक साथ बैठें, एक साथ परिवार की चर्चा करें, एक साथ समाज की चर्चा करें और एक साथ राष्ट्र की चर्चा करें। Myself Jayanta Bora from Jorhat, Assam. आपको आज जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, कैसा लग रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो हाथ में आई है? Really, it is a very significant day for today for me. So actually, I have received a doctorate degree today. Really, I'm very exciting and I'm very grateful to this university and with Mr. Tapan Kakoti also. So he has given me a recognition and acknowledgement both. So today I'm very much happy for this event. What according to you should there be reforms in education system? Yes, really. So reform system is very needful because you see the NEP has already started from the government side, new education policy. Yeah. So they have the given importance. I mean, government has given the importance on NEP because some students are coming from different places,
different environment, different livelihood. So at that moment, we have to select on what subject they are is sufficient for self-sustain. So that's why it is very important to impose the NEP and new education policy, and as well as their skill. We have to adopt them for their self-sustain in future. In the end, what message you would give to the youth and for unity, for inclusiveness? Really, for unity, first of all, you asked me about the unity. Unity is the most important for intricacy in diversity. So, in every moment of the life, unity is very required to develop from any side, whatever it may be for to save our country, or whatever it is, maybe for your life, whatever, or for future, anywhere else. In every steps, unity is very required, because unity has given us strength, mental strength, will force, and everything. So we can conquer everything on the basis of our unity. So the new generation or the youth have to be fight against any destructive mind by giving their unity force. Using the unity force, they should impose the unity force in every moment for their life to achieve anything. सर, आप अपना परिचय देते हुए आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको इससे जुड़? मेरा नाम अखिलेश कुमार शर्मा है, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मुझे फील्ड में ही मुझे चुना गया था और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है, और ये एक समाज से विभिन्न वर्ग से, विभिन्न क्षेत्र से लोग चुन के आते हैं, और जो इसके नाम दिया जा रहा है डॉक्टर, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने नाम को सार्थक करेंगे। और मैं तो पूरा विश्वास रखता हूँ कि आगे आने वाले समय में और लोग इससे जुड़ेंगे, और जहाँ जहाँ भी रहेंगे वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे और सुंदर काम करेंगे, और इस यूनिवर्सिटी को बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आप, और आजकल का जो युवा है वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता है, साइंस को सर्वोपरि मानता है, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ इज अ साइंस। तो कैसे समझाना, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जो आजकल युवा है ना, एक्चुअली है क्या कि जो चीजें सीखी जाती हैं, सीखने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक साइंस है, और बिल्कुल साइंस है। हाँ, संसार में, ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो गोल है, 360 डिग्री की है, और 360 डिग्री पे ही जो है सब कुछ सब आया हुआ है। छोटे से छोटा एटम है, और चाहे बड़े से बड़ा ब्रह्मांड का कोई ग्रह है, वो सब अंडाकार है, 360 डिग्री में। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जिसमें एक सटीकता है बिल्कुल साइंस में, और धीरे धीरे लोग जब ज्ञान बढ़ता है, जो लोग जुड़ जाते हैं, जो एक बार अच्छे इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बताने वाले या जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ज्ञान कम है और यथार्थ ज्यादा है। वो जो इसी से लोग आज का युवा जो है उसमें थोड़ा भ्रांति बढ़ जाता है, जो उसको किसी के पास जाता है तो उसको इतनी सारी चीजें बता दी जाती है, सिंपल और साइन जो है बताया जाए, सिंपलेस्ट। यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि समाज को जो है इस बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिंपल चीजें जोड़ा जाए, और दैनिक जीवन में जो उनका प्रयोग है हमारे इसका एस्ट्रोलॉजी का, चाहे मुहूर्त में है, चाहे दिशाओं के ज्ञान में है, चाहे किसी पंचांग में है, ये सब धीरे धीरे सबको जाना जाए, और जिन लोगों को इंटरेस्ट रहे वो लोग इसको सीखें, आगे बढ़े और देश की उन्नति में अपने ध्यान में आगे बढ़े। जी बिल्कुल सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें ये पता चला कि एस्ट्रोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है वो कई जगहों पर भ्रम की तरह भी यूज हो रहा है, लेकिन अपनी नॉलेज का सही तरीके से उपयोग करना ये एक आदमी की जिम्मेदारी बन जाती है जब वो उसे ग्रहण करता है। थैंक यू सर।